माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आज चाँद नज़र आ चुका है जी। ये इस जगह पे जो है वो चाँद था, हल्का हल्का नज़र आ रहा है। और यहाँ पे बादल है ना, बादलों के अंदर वो छुपा हुआ है। तो रमज़ान का चाँद जो नज़र आ चुका है। आप सबको जो है रमज़ान मुबारक। पाकिस्तान के अंदर सुबह पहला रोज़ा होगा। रमज़ान का पहला अशरा रहमतों वाला अशरा है। इस अशरे में अल्लाह ताला की रहमतें बारिश से भी ज़्यादा बरसती हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, न्याज भाई भी आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज हमारी सबसे पहली जो सहरी है वो तैयार होने जा रही है जी। तो ये सहरी की रौनकें, ये जो खुशबू है सहरी की, अल्हम्दुलिल्लाह से वो हमें आ रही है और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। मस्जिदों में रौनकें, आवाज़ नातों की और गुगू की, हमें जो जो गू करता है ना उसकी आवाज़, कितना ही वो सुकून आता है जो ये आवाज़ें सुन के। तो दिल को बड़ा मज़ा आता है। और अल्लाह पाक हमें ताहयात ता जब तक ज़िंदगी है ताहयात ये आवाज़ सुनना नसीब करे, आमीन। तो हम सब के लिए भी दुआ करेंगे पहली सहरी में अल्लाह पाक हर इंसान को सुखी सेहत दे और अच्छा रिज़्क दे और हर इंसान के नसीब अच्छे करे और जो उनको हमेशा सेहत तंदुरुस्त रखे, जो बीमार है अल्लाह पाक उनको भी शिफा दे और हमेशा हमें अल्लाह पाक के नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। और इसी तरह हर रमज़ान में हम गुगू की आवाज़ सुनते रहें और इस तरह का अच्छा प्यारा प्यारा फील करते रहें। तो अभी आपको दिखवाते हैं जी, हमारे यहाँ सहरी तैयार हो रही है और समीना जो है वो बना रही है जी। यहाँ पे आटा गूंद रही है। वैसे तो हमारे पास जो है अभी 3 का टाइम हुआ है, लेकिन हमें खुशी इतना थी कि हम उठकर काम करने लगे। हालांकि यहाँ पे 4:51 पे रोज़ा जो है उसका ख़त्म होगा, मतलब एंड लाइन जो है ना वो ये टाइम है हमारे पास रोज़े का। लेकिन हमने 3 बजे ही बनाना शुरू कर दिया क्योंकि ये साल ज़ाहिर है खुशी होती है। अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी दी। पिछले साल भी हमने ऐसे जो है आप सबसे शेयर किया था अपनी सहरियाँ और इफ्तारियाँ। तो इस साल फिर अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है रमज़ान में रोज़े रखने का और हमें ज़िंदगी बख्शी है। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं हम। और जो है अब हम बना रहे हैं सहरी। आप भी सलाम कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे। लक्ष्य करें हम भी खैरियत से हैं और हमारी दुआएं में रखना जहाँ भी नहीं खुशी आबाद मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो चाय बन रही है अब। हाँ पता नहीं पियोगे कि नहीं। मैं चलो मैंने कहा चलो नहीं, ये चाय पीऊँगा मैं, क्यों नहीं पीऊँगा। तो सहरी में जो है चीज़ें कुछ होती हैं जो कि बंदा ना इस्तेमाल करे ना, फिर वो उसको जिस्म जो है वो मांगता है, तलब होती है जिस्म को, वो कहता है कि वो चीज़ जो हमें चाहिए। तो इसलिए ना हम थोड़ी थोड़ी चीज़ जिस तरह चाय होती है वो हम रेगुलर पीते हैं। तो अब अगर हम ना नहीं पियेंगे ना तो जिसे मांगेगा हमसे, तो वो इसलिए ना हम थोड़ी सी चुस्की वगैरह लगा लेंगे। और छोटे भाई को भी अभी कॉल करते हैं। उसने कहा था कि आपने कॉल करनी है। वैसे तो मैं जाग जाऊंगा उसने कहा था, लेकिन आपने कॉल कर देनी है ताकि मैं जो है ना जाग जाऊं और मैंने भी फिर रोज़ा रखना है। तो अभी उसका नंबर जो है वो हाँ ये आ गया। ये सिम मेरे छोटे भाई के पास, बड़े भाई छोटे मेरे मुझसे छोटे भाई के पास, एजाज़ के पास थी। तो अब जो है
न्याज के पास है, तो इजाज़ के नाम से नंबर मैंने सेव किया हुआ है, लेकिन है न्याज के पास। तो फिर मैंने नंबर चेंज नहीं किया अभी तक भी। अभी कॉल तो जा रही है, लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ हम दिखवाते हैं जी कितना अंधेरा है फ़िलहाल यहाँ पे। और अभी बाहर देखें तो बिल्कुल ही अंधेरा है। हेलो, हाँ यार रजा रखने नहीं आवन साढ़े कने। हाँ हेलो, दही हाँ दही है कल घन है अमरात। हाँ हाँ इन्हीं मैं अक्सा रखे अक्सा की दिया, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ मैं क्या अक्सा रख सकती दी अक्सा को। अच्छा चलो ला पे तो। हाँ हाँ चलें जी माशाल्लाह। तो उसको मैंने बुला लिया, मैंने कहा आप इधर आ जाओ, हम इकट्ठे बैठ के ना 3 बंदे रोज़ा रख लेंगे। तो अक्सा जो है छोटी है, तो उसको इसने मैंने कहा है कि अगर वो रखना चाहती है तो उसको ले आओ, लेकिन उसने कहा था कि मैं फ्राइडे के फ्राइडे रखूँगी। तो वो बीमार रहती है बेचारी, तो इसलिए ना वो उसने भी ना कहा है कि मैं जुम्मे के जुम्मे रखूँगी रोज़ा। चलें कोई बात नहीं जी। अभी यहाँ का माहौल बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे साथ ही मस्जिद में जो है स्पीकर चल रहा है, उसमें नातें वगैरह लगाई हुई हैं, बहुत मज़ा आ रहा है ना? कितना मज़ा आ रहा है आपको? बहुत आ रहा है। हाँ मैंने नियाज को बुला लिया, मैंने कहा आप इधर आ जाओ। चलो अच्छी बात है। वैसे भी हम सुबह सुबह इतना खाया नहीं जाएगा। 3 बजे का ना इतना मुझे भूख नहीं लगती, बस खाई जाएगी, बस थोड़ी सी खाऊंगी, ज़बरदस्ती खाऊंगी। हाँ रोज़ा रख के भी सुबह खा लेना। मैंने गोली खा ली है इस वजह से। अच्छा अच्छा निहार मुँह वाली। हाँ क्योंकि मैंने कहा चले कुछ ना, अभी तो खाया था शाम को, फिर वो ऐसे ना उभर रहा था, मैंने कहा वो नीचे चला जाए तो फिर मैं यहाँ से ना थोड़ा सा खा लूँगी। वैसे ना इतनी गर्मी नहीं है ना, सही है मौसम। हाँ और वैसे भी ना जो सहरी होती है ना, वो 5-7 बंदे अगर मिल के करें ना उसका बड़ा मज़ा है। तो हम 2 लटूनियाँ बैठी होती हैं और भी अच्छा भी नहीं लगता ना सहरी करते हुए। तो मैंने इसलिए उसको बुला लिया, मैंने कहा चलो 3 बंदे मिल के ना बैठेंगे गपशप लगाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा काम, और फिर सहरी करवाने का बड़ा सवाब भी होता है। हाँ तो अभी मैं हाफिज़ साहब को भी कॉल करता हूँ जो हमारे मस्जिद के हैं, उनसे भी पूछता हूँ। रात में मुझे उन्होंने कॉल की थी तरावी के लिए, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि वो मुझसे ले रहा था इजाज़त कि मैं पढ़ाऊँ। मैंने कहा हाँ क्यों ना पढ़ाएं आप तरावी। तो फिर रात को शुरू कर दी थी तरावी पढ़ाना। फिर उससे भी पूछते हैं कि उसने अगर सहरी करनी है तो उसको भी ना दे आते हैं हम खाना। अगर किसी का अरेंज हो गया है उधर से किसी के पास तो वो भी पूछ लेते हैं उससे, और उसके बाद जो है हम अपनी सैरी करेंगे, क्योंकि वो भी हमारा एक भाई है समझे। तो अगर वो नहीं करेगा, उसको नहीं देंगे तो फिर हमारे लिए बहुत अजीब लगेगा, और हम खा लेंगे तो फिर हमें बुरा भी लगेगा कि उस बेचारे को हमने दिया नहीं। वो पता नहीं रखा भी है रोज़ा उसने या नहीं रखा। तो कुंडा वगैरह जो है वो खोल देते हैं ताकि भाई आएगा तो फिर वो धक्का दे के ना इसको आ जाएगा अंदर। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, न्याज भाई भी आ गया है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक।
तो अभी नाश्ता भी हमारा जो है वो बन रहा है, सहरी माशाल्लाह। कुछ चीज़ ले आना, बिठा दो उसको चार पर। चार पाई ले आते हैं ना। और वैसे सहरी करने का मज़ा नीचे बैठ के आता है है ना। वो नहीं है ना कुछ। छोटी सी चटाई में ले आऊँगा कल, छोटी सी, जहाँ पे हम ऐसे बैठ के ना नाश्ता इकट्ठे कर लें, है ना। अच्छा लगेगा वो। ज़्यादा की नहीं जरूरी। हाँ देखे ना वो कितना मोटी है बेचारी, है ना। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना वो करने लगे हैं जी सहरी। तो ये हमारे रिश्तेदार तो नहीं है, सैयद हैं, वो यहाँ हमारे घर के साथ रहते हैं। वो बेचारी ना मोटी है काफ़ी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का उन पे लाख लाख करम है कि अल्लाह पाक उनको तौफीक देता है, वो सारे रोज़े रखती हैं, एक भी नहीं छोड़ती। तो हमारी सहरी जो है वो रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं। दही है, यहाँ पे दाल है जी, और ये हमारे पराठे हैं। ये दाल जो है ना मैं करना है जी सहरी दाल के साथ, क्योंकि मेरा ना कुछ बुखार की वजह से ना मुँह जायका चेंज हुआ है। तो मैं दही के साथ सॉरी दाल के साथ कर लूँगा सहरी, उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी दही खा लूँगा। और समीना अभी बना रही है रोटी, चले खाएं आप, शुरू करो। हाँ करें शुरू आप। तो समीना बना रही है रोटी, और अरे ची खानता डेढ़ी हाँ वो है। ये ले चीनी। तो ये फिर जो है ना वो बाद में सहरी कर लेगी। आपने दही नहीं खानी फिर? मैं खाऊंगा, अभी मैं दाल के साथ खाऊंगा ना। ये फिर मैं अलग नहीं आपको डाल दूँ, खाएगा। और ये इकट्ठे अगर मेरे साथ खाएगा तो खा लेगा दाल। फिर दाल हमारे पास है तो सही। चलो अच्छा चलें जी, ये और भी दाल आ चुकी है। मैंने कहा नियाज और मैं इकट्ठे खाएंगे, तो समीना ने अलग तरह दे दिया मैंने कहा वो खाने दो उसको जितनी खाएगा। हाँ नहीं, और डलवा लेंगे फिर। चलें जी, अगर आपने सहरी करनी है तो आप भी आ सकते हैं जी। और वैसे भी अभी तकरीबन 2 घंटे पड़े हुए हैं पहले। ये है ना 4 बज रहे हैं, 5:51 पे मेरे ख्याल में, नहीं 4:51 पे रोज़ा जो है वो एंड होगा। चलें अभी हम आस्ता आस्ता इजी होके करते हैं जी सहरी अपनी। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सहरी जो है बिल्कुल सुकून के साथ मज़े के साथ कर लिया, शुक्र है अल्लाह का। तो अभी हम वेट कर रहे हैं जब टाइम ख़त्म होगा ना उस टाइम का। हमारे पास 4:58 पे जो है वो ख़त्म होगा। अभी 4:27 हुए हैं, मतलब बाकी आधा घंटा रहता है। तो अभी हम बैठते हैं और समीना और मैं गप्पे शप्पे लगाते हैं, तब तक टाइम भी हो जाएगा। फिर फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। सोएंगे तो नहीं, क्योंकि फजर की नमाज़ के बाद कहते हैं कि सोना नहीं चाहिए। तो हम जो है फिर रेस्ट करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। सुबह उठेंगे, फिर हमको स्कूल वगैरह छोड़ना, इधर उधर के थोड़े बहुत काम शाम होंगे इंशाल्लाह, वो भी आपसे शेयर करेंगे। 4:27, देखा मैंने यही कहा है 27 मिनट। ये देखें 4:28। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अभी आ गया हूँ दूसरे कमरे में, क्योंकि वहाँ आराम सो रहा था और मैंने कहा उसको डिस्टर्ब नहीं करते। और अभी फ़िलहाल मैं खा रहा हूँ गोलियाँ, क्योंकि अभी आपको पता है गोलियाँ भी ज़रूरी हैं। मेरा गला दुख रहा है काफ़ी, तो ये मैं जो सुबह की मेरी खुराक है ना वो मैं खा लूँगा दवाई की, ताकि फिर गला भी मेरा ठीक हो जाए। तो ये एक नियो कलार गोली का नाम है, जो कि एरिथ्रोसिन इसका फार्मूला है। तो ये गले के लिए होती हैं स्पेशली। और एक है जी लैरिडाल, ये मेरे ख्याल में एलर्जी की है। और ये है कैमिक, ये इसका फार्मूला है सिएफानेमिक एसिड बीपी। तो ये मेरी जो है ना गोलियां हैं गले की, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से खा देते हैं। तो उसके बाद फिर अभी 25 मिनट रहते हैं शायरी ख़त्म होने को।
फिर इंशाल्लाह रोज़ा रख के फिर दूसरे काम जो है ना वो करेंगे इंशाल्लाह। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम हो चुका है मुकम्मल, तो अभी जो है ना दुआ पढ़ते हैं। वाबे सुमे गैदन नवैतु मिन शहर रमज़ान, वाबे सुमे गैदन नवैतु मिन शहर रमज़ान, वाबे सुमे गैदन नवैतु मिन शहर रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह जी रोज़ा हमने रख लिया माशाल्लाह जी। अभी अरहम की तैयारी हो चुकी है। इसका चाचू जाता है यहाँ, इसके स्कूल के साथ काम करता है वहाँ फर्नीचर का, तो उसने कहा था कि मैं इसको लेता जाऊँगा सुबह, तो वो सामने बाइक पे वहाँ आया हुआ है और अभी इसको भी लेके जाएगा। तो चलें, मेरी भी सहूलत हो गई इसमें और फिर मुझे भी नहीं जाना पड़ेगा और ये लेता जाएगा उसको, छुट्टी टाइम में इसको ले आऊँगा। और ये कुत्ते का ख्याल करना। हम खड़े हो फिर कुत्ते के साथ आप ना करो ना, इधर आ जाओ अंदर, चब्बल काट लेता है। जाओ, वो बुला रहा है सजू, जाओ। मैं खड़ा हूँ, ठीक है, देख रहा हूँ मैं। रात को जब हम सैरी कर रहे थे ना, उस टाइम समीना ने इस मोटर को चलाया और इसने एकदम पटाखा मारा, पटाख किया, तो मैं डर गया। ये 1600-1700 रुपए की है ये सप्लाई, तो मैं डर गया। मैंने कहा ऐसा ना हो कि ये इसने जला दिया हो इसको, क्योंकि ये हल्की सी भी ठंडी हो ना, इसके अंदर शबनम चली जाए तो ये इसको जब चलाते हैं ना ये जल जाती है। इसके अंदर हल्के हल्के से ना सेल होते हैं, एक भी सेल अगर डैमेज हो गया ना तो समझे पूरी मोटर जो जल गई और फिर पूरी मोटर नई लेनी पड़ती है। ये बनती भी नहीं है। कंप्यूटर की सप्लाई होती है, 12 वोल्ट करंट जो है ना वो बना के देती है इधर हमारी डीसी मोटर को, 12 वोल्ट वाली मोटर को, और फिर हम मोटर चलाते हैं। जो बड़ी मोटरें होती हैं ना उसका तो एक तो ये मसला होता है कि वो काफ़ी करंट जो है वो सर्व करती हैं, और इसका काफ़ी मतलब सहूलत है कि ये सिर्फ 12 वोल्ट करंट जो है वो लेती है और ये आराम से चलती रहती है। और ये इसका ये भी मज़ा है कि हम इसको प्लेट पे लगा दें, इसको बैटरी पे लगा दें, ये चल जाती है। इसका हमने AC DC बनाया हुआ है, AC भी चलती है, DC भी चलती है। तो ये जुगाड़ जो है ना मेरे माइंड में था, तो फिर मैंने इसको जो है ना लगाया ऐसे। तो ये मसले हालांकि मैंने उससे भी पूछा था दुकानदार से, उसने मुझे नहीं बताया। उसने मुझे कहा कि अब आपको दूसरी बड़ी मोटर लगानी पड़ेगी। तो मेरे माइंड में आया, मैंने कहा सप्लाई तो 12 वोल्ट करंट बना के देती है ना, हम क्यों ना सप्लाई को उधर लगा के इधर हम मेल फीमेल स्विच लगा के इसको हम चला लें। तो फिर वो कहता हाँ ये हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पैसे बनाने होते हैं ना, तो वो ड्रामा कर देते हैं इस तरह कि कुछ नहीं हो सकता, इसका कोई हाल नहीं है, अगर आपके पास प्लेटें हैं तो चलेगा, वरना बिजली पे नहीं चलेगा, बिजली के लिए आपको दूसरा रोटर लगाना पड़ेगा। एक रोटर तो मैंने लगाया हुआ था, फिर दूसरा रोटर कहाँ से लगवाता भाई मैं, तो मैंने ये जुगाड़ किया था फिर उस दिन जब हमारा घर बन रहा था। अब ये चेक करें, ये तकरीबन 7 फुट ज़मीन के अंदर है मोटर। अगर हम इसको ये जोड़ से खोल के इसको बाहर निकालें ना, तो ये 8 फुट 10 फुट नीचे मोटर इसके अंदर है, मतलब खाने के अंदर। तो जो भी आता है ना देखता है हमारे घर में, कहता है मोटर कहाँ लगी हुई है, हम कहते हैं अंदर है। वो हैरान होते हैं कि इन्होंने कैसे मोटर लगाई हुई है। हालांकि ये कोई लॉजिक नहीं है। जहाँ पे ज़मीन की जो निकासी होती है पानी की, पानी जहाँ पे सेम होती है ना, वो अक्सर सेम जो है वो नीचे चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए बोर जो है ना वो लंबे करवाने पड़ते हैं, तब जाकर पानी निकलता है। तो हमारा इलाका जो भी है ना, यहाँ पे सारे इलाके में लंबे बोर होते हैं। नलका भी लगवाएं ना तो उसका जो गिलास है ना वो लंबा करना पड़ता है 10 फुट। तो हालांकि उसका 2500-3000 रुपये एक्स्ट्रा लग जाता है नलके से। तो इसलिए ना वो अगर हम दूसरा लगवाएं ना, लंबी मशीन ना करवाएं, तो वो फिर चलता नहीं है, मतलब 3-4 दिन चलेगा, उसके बाद वो पानी छोड़ जाएगा। और अब अगर ऐसे हत्ती मारेंगे ना, हत्ती वो बैक मारता है ऐसे प्रेशर से, सक ऐसे वो घुटने वगैरह पे चोट लग जाती है। फिर हमारा जो नलका था ना वो शुरू में ऐसे हुआ था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ बोर लंबे होते हैं। वो लगा के चले गए थे, 1 हफ़्ता चला था, फिर वो ख़राब हो गया था। फिर समीना ने मेरे साथ झगड़ा भी किया था कि आपने काम सही नहीं करवाया। हालांकि इसमें मेरा कसूर नहीं था, वो मिस्त्रियों का कसूर था। मिस्त्रियों का उन्होंने मुझे बताना चाहिए था कि यहाँ पे बोर लंबे होते हैं, तो
उन्होंने बताया नहीं, फिट कर दिया, मैं थली वगैरह बना दी, फिर थली तोड़नी पड़ी और फिर दोबारा उसको लंबा करवाना पड़ा हमें। ये समीना अंदर जो है वो सो गई है। इसका जो है दिल घबराता है छोटी छोटी चीज़ों से। मैं इसको कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह करे कि आप जो है ना रोज़ा अल्लाह करे कि पूरा पूरा शाम तक गुजार लो। मैंने कहा कुछ दिल को मजबूत किया करो, बड़ा किया करो, तो फिर मसले मसाइल छोटे मोटे नहीं होते। तो अभी वो सो रही है, मैंने कहा आप रेस्ट करो, फिर आपको रोज़ा नहीं लगेगा। अगर चलोगी फिर होगी ना ज़्यादा, फिर आपको रोज़ा लगेगा। तो चलें जी प्यारे भाई, अब इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं जी। नेक्स्ट ना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक अल्लाह हाफिज़।